हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को समझेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही काम का चीज है। तो उसका क्या काम है, इससे पहले वो क्या है वो समझते हैं। आसान शब्दों में कंप्यूटर नेटवर्क उसे कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ करके हम लोग कुछ काम करते हैं। बेसिकली क्या काम करते हैं? डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का एक कनेक्शन है, एक नेटवर्क है, जिससे होता यह है कि एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे का डेटा तीसरे में, और इस तरह से हम लोग डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हैं। अब रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही प्रिंटर है और हमारे यहाँ 10 कंप्यूटर्स हैं। तो 10 कंप्यूटर के लिए या 10 अलग अलग लोगों के लिए हमें 10 अलग अलग प्रिंटर की जरूरत नहीं है। एक ही प्रिंटर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाएगा और 10 लोग उसी में काम करेंगे। तो ये हो गया रिसोर्स शेयरिंग का एक एग्जांपल। और भी बहुत कुछ, जो कंप्यूटर का जो भी रिसोर्स है उसे हम शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। फिर से एक बार मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना है और ना करना है इस बात को। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में जुड़ के डेटा शेयरिंग और रिसोर्स शेयरिंग का काम करते हैं तो वही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। बस, कंप्यूटर नेटवर्क इतना ही है। और ये क्या है, इसके लिए हम लोग विस्तार से एक बार देखते हैं इसे। देखिए, a computer network is a system that connects numerous independent computers in order to share information, that is the data and the resources। वही बात यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। The integration of computer and other different devices allow user to communicate more easily। इंटीग्रेशन मतलब सब कुछ जब मिल करके एक साथ काम करता है तो हम लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। A computer network is collection of two or more computer systems that are linked together। दो कम दो चीजों के बीच रिलेशन बनाने के लिए, कनेक्शन में कम से कम दो लोगों का या दो चीजों का होना जरूरी, इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग आइदर केबल और वायरलेस। यानी कि तार के माध्यम से हम कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं या तार के बिना भी, मतलब वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड टूल्स इन एनी नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर से तार लेके दूसरे में जोड़ दे जुड़ गया, वैसे नहीं होता है। मतलब बहुत सारा उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सेटिंग करना पड़ता है। धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नोड्स। नोड्स मतलब कोई भी चीज जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है उसे हम लोग जनरली नोड्स कहते हैं। सर्वर्स, नेटवर्किंग हार्डवेयर, पीसीज और पर्सनल कंप्यूटर्स, अदर स्पेशलाइज्ड और जनरल पर्पस होस्ट कैन बी ए नोड। ठीक है, ये सारा चीज नोड हो सकता है। सर्वर हो सकता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन और अदर कोई भी चीज, इस तरह का चीज कंप्यूटर नोड कहलाता है। और इन नोड्स को जोड़ करके एक नेटवर्क स्थापित किया जाता है। और हर एक डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ा होता है उन सबका एक होस्ट नेम होता है या नेटवर्क एड्रेस होता है। जैसे हम लोग सबका एक अलग अलग एड्रेस है, वैसे ही कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में जुड़े होते हैं उनका भी नेटवर्क एड्रेस या होस्ट नेम होता है। उससे हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए अब देखते हैं गोल ऑफ नेटवर्किंग। क्या फायदा है, क्या अचीव कर लेते हैं हम लोग नेटवर्किंग करके। तो देखिए, बहुत सारा फायदा है। देखिए, पहला चीज लिखा है, प्रोग्राम्स डू नॉट हैव टू एग्जीक्यूट ऑन अ सिंगल सिस्टम बिकॉज रिसोर्स एंड लोड, बिकॉज ऑफ लोड। मतलब कोई बड़ा काम अगर करना है तो बड़ा काम अकेला एक मशीन नहीं करेगा, वो मल्टीपल सिस्टम मिल करके उसको करेगा। उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहते हैं। ये उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि हमें 4 आदमी का खाना बनाना है, तो एक आदमी एनफ है 4 आदमी का खाना बनाना। मगर अगर हमें 400 आदमी का खाना बनाना है तो एक आदमी के लिए वो संभव नहीं है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सब लोग अपना काम बांट लेते हैं, बहुत सारे लोग, और मिल करके उस काम को अंजाम देते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, मतलब नेटवर्किंग से कॉस्ट रिडक्शन भी होता है। कैसे? मल्टीपल मशीन्स कैन शेयर प्रिंटर, टेप ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स और एनी अदर मेमोरी डिवाइसेस और अदर पेरिफेरल। कोई भी डिवाइस है उसे नेटवर्किंग की मदद से मल्टीपल मशीन्स यूज कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे 10 मशीन है तो 10 प्रिंटर ले, एक ही प्रिंटर काफी है, तो कॉस्ट रिडक्शन भी हो गया हमारा। रिलायबिलिटी,
अगर आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं और अगर कोई एक मशीन फेल हो जाता है तो अदर कैन टेक इट्स प्लेस। मतलब वही हो गया कि अगर हम 400 आदमी का खाना बना रहे हैं और हम लोग कम से कम मान लीजिए 20 लोग मिलकर बना रहे हैं, सपोज एक आदमी बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी 19 लोग हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा आदमी ऐड कर लीजिए, काम आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भरोसे के साथ काम किया जा सकता है, उसी को रिलायबिलिटी भी कहते हैं। स्केलेबिलिटी यानी कि उसका स्केल हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल जो होता है ना, वो स्केलेबिलिटी हो गया। मतलब अगर हमें और अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता है, 20 आदमी में काम नहीं हो रहा है, तो 4 आदमी और चाहिए, तो हमारा 4 आदमी को बुला के उसमें उसको भी उतने सिस्टम में जोड़ के, नेटवर्क में जोड़ के काम को कर सकते हैं। तो ये चीज है। इट्स सिंपल टू ऐड मोर प्रोसेसर्स और कंप्यूटर्स इन अ सिस्टम, इन अ नेटवर्क। कम्युनिकेशन एंड मेलिंग, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह से चैटिंग के माध्यम से, वॉइस कॉलिंग के माध्यम से, मेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से। इंफॉर्मेशन एक्सेस, रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस, एक्सेस टू द इंटरनेट, ईमेल, ये सब इंफॉर्मेशन को आप अगर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको समझना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में या ऑफिस में 2 4 10 कंप्यूटर के बीच होता है। नेटवर्किंग का आकार बड़ा बड़ा भी होता है, हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो छोटा नेटवर्क भी होता है, बड़ा नेटवर्क, मगर नेटवर्क ही होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं भी हैं तो कहीं से भी, कहीं के भी कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस या इंफॉर्मेशन एक्सेस, रिमोट इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करें, कहीं से भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। लाइक देखिए, एक्सेस टू इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब सब जो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है ना, ईमेल एंड ऑल, ये सारा कंप्यूटर नेटवर्क का ही उदाहरण है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक पार्ट है बस, एक बहुत बड़ा पार्ट है बस, ये एक पार्ट ही है कंप्यूटर नेटवर्क का। इंटरनेट इज ऑल्सो जस्ट ए कंप्यूटर नेटवर्क, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। हम्म कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत सारा काम में से इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। अब आप लोगों को क्या समझा इस जमाने में कि कैसे कैसे लोग इंटरटेन हो सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है इंटरटेनमेंट के। सोशल नेटवर्किंग हो सकता है। यार ये कि बिजनेस से लेके इंटरटेनमेंट से लेके हर चीज को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से आसानी से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। अभी नेटवर्किंग में बहुत कुछ समझने जैसा है। टाइप ऑफ नेटवर्क मतलब, ये देखिए, ये मेन टॉपिक है। पहला इसका डिवीजन है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह का होता है, अलग अलग एस्पेक्ट है, एंड उन अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से तरह तरह का चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम वी हैव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला है वायर्ड नेटवर्क, दूसरा है वायरलेस नेटवर्क। यानी हमारे पास कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या माध्यम है, उसके आधार पर ये कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तार अगर बिछा हुआ होता है, तार अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर में लगा हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं गाइडेड मीडिया। ठीक है, हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज विस्तार से देखेंगे। तो वायर्ड नेटवर्क वही हो गया जहाँ तार लगा हुआ है, और वायरलेस नेटवर्क वहां हो गया जहाँ पे तार की जरूरत नहीं है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम को। तो आइए देखते हैं। Wire refer to any physical medium made up of cables, copper wire, twisted pair, fiber optics, coaxial cables. A wired network implies wires to link devices to the network. यही लिखा हुआ है कुछ बात। तार से जोड़ा जाता है, तार कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस मतलब विदाउट वायर, बेतार जिसे हिंदी में कहते हैं। मीडिया दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी हम लोग अपने सब्सिक्वेंट क्लास में पढ़ेंगे। Antenna or sensor will be present on the wireless device, cellular phones, wireless sensor, TV remote control, satellite dish, receiver, laptops with WAN, WLAN। ये सारा अलग अलग छोटा छोटा एग्जाम्पल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे, जैसे रिमोट, टीवी का रिमोट है या एसी वगैरह का रिमोट है, दूर से, आप रिमोट कंट्रोल किसे कहते हैं, दूर से कंट्रोल करना, रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो ये सब कैसे काम करता है, तो रिमोट कंट्रोल में बेसिकली इंफ्रारेड लगा होता है। अब ये कैसे काम करता है ये सब हम लोग देखेंगे, मगर सब्सिक्वेंट क्लासेस में। पहले हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। ये डिवीजन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन मीडियम था, डिवीजन में बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड।
वो कंप्यूटर नेटवर्क कितना बड़ा एरिया में है उसके हिसाब से ये मुख्य 3 तरह का कैटेगराइजेशन है। इसके अलावे भी होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, ये 3 मुख्य हैं। इसके अलावे भी होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग शॉर्टकट में लैन भी कहते हैं, ये क्या है? इज ए नेटवर्क दैट कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में। यानी कि जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, जो बड़े से कैंपस में है, ठीक है, उसमें अगर कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं छोटा डिस्टेंस में, एक रूम में, एक कैंपस में, तो वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है। ठीक है। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब होता है कि रेफर्स टू अ नेटवर्क दैट कवर्स एंटायर सिटी। ठीक है, एक पूरा का पूरा शहर, शहर काफी बड़ा बड़ा भी होता है ना, काफी रेंज में बड़ा होता है, तो वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें अलग अलग लोकेशन है, वो सब कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और सबका मकसद क्या है? डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि वो कंप्यूटर जो भी जुड़ा हुआ है वो किसी भी कंप्यूटर का डेटा को यूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, भेज सकता है, देख सकता है। ये आकार है। यहाँ हमने देखा कि एक छोटे से जगह में जो काम कर रहे हैं लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में एक पूरा शहर कनेक्टेड है। अब आते हैं हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क में। ये होता है सबसे बड़ा नेटवर्क। ये क्या होता है? रेफर्स टू ए नेटवर्क दैट कनेक्ट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, मैंने कहा था अभी इंटरनेट इसका एक पार्ट है, तो इंटरनेट जो है वही वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें पूरा संसार ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, पूरा संसार का कंप्यूटर। मान लीजिए अभी आप यहाँ इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका के कंप्यूटर में क्या हो रहा है, रशिया के कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ये सब आप मतलब डेटा वहां के कंप्यूटर से भी आप अभी तुरंत रिट्राइव चाहे तो कर सकते हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावे भी होता है, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे हम कुछ चीज को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, किसी को चीज सुनने के लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क का हो गया। फर्दर कैंपस एरिया नेटवर्क, इस तरह का और भी कैटेगराइजेशन है, बट मेजर कैटेगराइजेशन यही है। अब ये सब और जरूरी चीजें हो रही है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किस प्रकार वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस प्रकार एक दूसरे से, कंप्यूटर जो नेटवर्क में लगे हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर ये कैटेगराइजेशन है। जैसे एक होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, इसको देखिए। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ डेटा नेटवर्किंग that establish a direct link between two nodes. Two nodes मतलब दो कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट तार जोड़ दीजिए, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहलाएगा। दो कंप्यूटर है, उसके बीच तार जोड़ दीजिए, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहलाएगा। आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का एग्जांपल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इमेज देखिए, ये सीधा सीधी जुड़ा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट, एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा हुआ, देखिए देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का एक एग्जांपल है। बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट में क्या है कि एक सेंडर दूसरे रिसीवर को, या एक रिसीवर दूसरे सेंडर से रिसीव कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। तीसरा उसमें कहीं पर नहीं है, मतलब कहने का मतलब। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है कि सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है ना। जैसे हम किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वो एक तरह से हो गया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, कि हम उससे सिर्फ बात करें, वो सिर्फ सुन रहे हैं। और एक हो गया कि हम भीड़ में खड़ा होकर माइक लेकर के सबसे बात कर रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम अपनी आवाज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसको कोई भी कैच कर सकता है, कोई भी सुन सकता है। ठीक है, तो वही होता है। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या है? सिग्नल मेथड इन विच न्यूमरस पार्टीज कैन हियर अ सिंगल सेंडर। रेडियो स्टेशंस आर एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है, तो ये तरीका है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए या ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। अब जिसको इसको कैच करना है वो कैच कर लेगा सिग्नल। तो ये ब्रॉडकास्ट तरीका हो गया, ये आमतौर पे वायरलेस होता है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, किस तरह का आर्किटेक्चर है, किस तरह का डिजाइन है नेटवर्क का, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। एक होता है पी टू पी नेटवर्क, ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है वो समझिए। Computers with similar capabilities and configuration are referred to as peer-to-peer network. यानी कि peer-to-peer is abbreviated to peer-to-peer. The peer in the peer-to-peer network are computer systems that are connected to each other over the internet without the use of central server and all. मतलब दो सिमिलर कंप्यूटर है, एक ही पावर का कंप्यूटर है, दोनों का एक ही समान क्षमता है,
तो उन दोनों को हम अगर जोड़ दिए हैं तो वो पीयर टू पीयर नेटवर्क बन गया। माने मेरे पास एक लैपटॉप है और इसी जैसा एक और लैपटॉप हम जोड़ दिए तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाएगा। माने कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है। यहाँ पर एक शक्तिशाली है कंप्यूटर और दूसरा कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों का बराबर क्षमता है। वो तो जैसे दोस्ती हम लोग करते हैं, दोस्ती हो गया। पीयर टू पीयर जो होता है एक तरह का समझो कि दो लोगों के पास दोस्ती कैसे होता है, आपसी, वैसे ही हो गया। अब एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये नाम से ही लग रहा होगा, क्लाइंट और सर्वर। यहाँ पर एक मशीन पावरफुल होता है और बाकी मशीन को वो पावरफुल मशीन सर्व करता है। ठीक है, तो ये सर्वर मशीन जो है ये पावरफुल मशीन हो गया। क्लाइंट मशीन सर्वर को कांटेक्ट करता है और सर्वर उसे सर्व करता है। देखिए, each computer or process on the network is either a client or a server in a client server architecture. The client asks service from the server, which the server provides. Server are the high performance computer or processors that manage disk drives and other things, whereas client are not that powerful. Clients are normal machines. Okay, तो आसान शब्दों में यही हो गया कि जैसे एक उम्दा एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास में एक सर्वर है जिसमें सारा कंटेंट लोडेड है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्लासरूम्स में जो सिस्टम लगे हुए हैं वहां पर पहले वो सर्वर से कांटेक्ट करेगा एंड सर्वर विल सर्व दोज क्लाइंट्स देयर कंटेंट। ठीक है, तो आमतौर पे ये होता है जैसे बैंक वगैरह में सेंट्रल मशीन होता है जिसमें सारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सारा ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन रहता है, और बाकी क्लाइंट मशीन इंटरनेट की मदद से जैसे भी कनेक्ट होकर के या अपना पर्सनल नेटवर्क से, मतलब अपना जो हम लोग का नेटवर्क से कनेक्ट होकर के उसका डेटा रिट्राइव कर सकता है। ठीक है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंट्रल मशीन में सारा इन्फॉर्मेशन लोडेड है, उससे जो चाहे वो कनेक्ट होकर के उसका इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। तो ऑब्वियस है कि जो सेंट्रल मशीन होगा, जो सर्वर मशीन होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा, हर मामले में पावरफुल होगा। उसका प्रोसेसिंग एबिलिटी से लेकर स्टोरेज कैपेसिटी से लेकर हर चीज। ऑब्वियस है कि वो महंगा भी होगा। हाइब्रिड नेटवर्क, ये दोनों तरह का मेल जोल वाला सिस्टम जो रहता है जिसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क भी हो और जिसमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का भी देखने को मिले। ये हाइब्रिड मॉडल रेफर्स टू नेटवर्क दैट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत सिंपल सा चीज है कि किस तरह से हम जो कंप्यूटर्स है उन्हें जोड़ेंगे एक दूसरे से। तो वही डिजाइन को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। किस तरह से आखिर जुड़ेगा एक कंप्यूटर, सिर्फ एक कंप्यूटर से जुड़ेगा, उसके बाद वो कंप्यूटर किसी और से कैसे जुड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है ये नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक अलग टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यहीं तक समझते हैं और आगे का डिस्कशन हम लोग अगले सेशन के लिए रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।